नमस्कार। टॉपिक पर आधारित प्रश्नोत्तरी के वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के प्रश्नों को हल करने से पहले इस टॉपिक पर बना थियरी वाला वीडियो अवश्य देख लें ताकि आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। टॉपिक पर आधारित थियरी वाले वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अभ्यास प्रश्नों की पहली स्लाइड से शुरुआत करते हैं। चलिए आज का अभ्यास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रेडियोकार्बन यानी C14 पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या माना गया है? आपके विकल्प है विकल्प ए 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, विकल्प बी 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, विकल्प सी 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व और विकल्प डी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। जी, C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना गया है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? विकल्प हैं विकल्प ए द्वितीय नगरीय सभ्यता, विकल्प बी ग्रामीण सभ्यता, विकल्प सी प्रथम नगरीय सभ्यता और विकल्प डी लौहयुगीन सभ्यता। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता अपनी उन्नत नगर योजना के कारण भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कहलाती है। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किन सभ्यताओं की समकालीन थी? इसके विकल्प हैं विकल्प ए चीन और रोम, विकल्प बी मेसोपोटामिया और मिस्र, विकल्प सी सुमेरिया और यूनान और विकल्प डी मिस्र और रोम। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। बिल्कुल, सिंधु सभ्यता का व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध मेसोपोटामिया और मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं से था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की खोज 1921 में किसके द्वारा की गई थी? विकल्प ए राखलदास बनर्जी, विकल्प बी सर जॉन मार्शल विकल्प सी दयाराम साहनी और विकल्प डी रंगनाथ राव। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। जी, पुरातत्ववेत्ता दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा स्थल का उत्खनन करवाया था। ठीक है, 5वां प्रश्न। स्टुअर्ट पिगट महोदय ने किन 2 स्थलों को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानियां कहा है? विकल्प ए हड़प्पा और कालीबंगा, विकल्प बी लोथल और हड़प्पा, विकल्प सी मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो और विकल्प डी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प डी। हाँ, स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की विशालता और महत्व को देखते हुए उन्हें जुड़वां राजधानियां कहा। प्रश्न संख्या 6। 1922 में मोहनजोदड़ो का पता किसने लगाया था? विकल्प हैं विकल्प ए दयाराम साहनी, विकल्प बी यज्ञदत्त शर्मा विकल्प सी राखलदास बनर्जी और विकल्प डी SR राव। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। जी, मोहनजोदड़ो स्थल की खोज का श्रेय 1922 में राखलदास बनर्जी को दिया जाता है। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? आपके विकल्प हैं विकल्प ए आयताकार, विकल्प बी वर्गाकार विकल्प सी त्रिभुजाकार और विकल्प डी गोलाकार। आप 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी सीमा स्थल दायमाबाद किस राज्य में स्थित है? विकल्प ए गुजरात, विकल्प बी महाराष्ट्र विकल्प सी उत्तर प्रदेश और विकल्प डी जम्मू कश्मीर। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। जी हाँ, दायमाबाद जो सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है, वर्तमान महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलिए अब 9वां प्रश्न। स्वतंत्रता के बाद भारत में सर्वाधिक पुरास्थल किस राज्य में खोजे गए हैं? विकल्प है विकल्प ए राजस्थान, विकल्प बी हरियाणा विकल्प सी पंजाब और विकल्प डी
गुजरात। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प डी। सही है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक स्थलों की खोज गुजरात में हुई है। 10वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता के नगर किस पद्धति पर आधारित थे? विकल्प ए गोलाकार पद्धति, विकल्प बी त्रिभुजाकार पद्धति विकल्प सी ग्रिड पद्धति यानी ग्रिड सिस्टम। और विकल्प डी स्टार पद्धति। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। बिल्कुल, सिंधु सभ्यता के नगरों का विन्यास ग्रिड पद्धति या जाल पद्धति पर आधारित था, जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो की सड़कों के एक दूसरे को समकोण पर काटने को क्या नाम दिया गया है? विकल्प है विकल्प ए ऑक्सफोर्ड सर्कस, विकल्प बी कैम्ब्रिज स्क्वायर विकल्प सी लंदन स्ट्रीट। और विकल्प डी रॉयल सर्कल। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। जी, मोहनजोदड़ो की इस विशिष्ट नगर योजना को ऑक्सफोर्ड सर्कस का नाम दिया गया है। 12वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के शहर प्रायः 2 भागों में बटे थे। पश्चिमी टीले को क्या कहा जाता था? विकल्प ए नगर, विकल्प बी दुर्ग यानी सिटाडेल और विकल्प डी बंदरगाह। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। सही है। पश्चिमी टीला ऊंचाई पर स्थित होता था और इसे दुर्ग या सिटाडेल कहा जाता था, जहां संभवतः शासक वर्ग रहता था। अगला सवाल, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? विकल्प ए सिंधु, विकल्प बी रावी विकल्प सी भोगवा और विकल्प डी घग्गर। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। हाँ, हड़प्पा पुरस्थल वर्तमान पाकिस्तान में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। प्रश्न 14, R37 कब्रिस्तान यानी समाधि के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? विकल्प ए मोहनजोदड़ो, विकल्प बी लोथल विकल्प सी हड़प्पा और विकल्प डी कालीबंगा। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। जी, R37 नामक कब्रिस्तान के साक्ष्य हड़प्पा स्थल से मिले हैं, जो वहां की शवाधान प्रथा को दर्शाते हैं। 15वां प्रश्न, हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार यानी ग्रेनरी में कितने कक्ष थे? विकल्प ए 6 कक्ष, विकल्प बी 10 कक्ष विकल्प सी 12 कक्ष और विकल्प डी 8 कक्ष। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। बिल्कुल, हड़प्पा से मिले अन्नागार में 6 कक्षों की 2 पंक्तियां थीं, जिनकी कुल संख्या 12 थी। ठीक है, अगला प्रश्न, मृतकों का टीला मतलब माउंड ऑफ द डेड किसे कहा जाता है? विकल्प ए हड़प्पा, विकल्प बी चन्होदड़ो, विकल्प सी मोहनजोदड़ो और विकल्प डी कालीबंगा। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। हाँ, क्योंकि सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। प्रश्न संख्या 17, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती है? विकल्प है विकल्प ए विशाल स्नानागार, विकल्प बी विशाल अन्नागार, विकल्प सी सभा भवन और विकल्प डी पुरोहित आवास। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। जी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल अन्नागार को वहां की सबसे बड़ी इमारत माना जाता है। 18वां प्रश्न, जॉन मार्शल ने किसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है? विकल्प ए विशाल अन्नागार, विकल्प बी विशाल स्नानागार विकल्प सी गोदीवाड़ा और विकल्प डी स्टेडियम। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। जी, जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की संरचना से प्रभावित होकर इसे एक आश्चर्यजनक निर्माण बताया। अगला प्रश्न, कांस्य नर्तकी मतलब ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल
की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? विकल्प ए हड़प्पा, विकल्प बी कालीबंगा विकल्प सी मोहनजोदड़ो। और विकल्प डी लोथल। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। हाँ, द्रवी मोम विधि से बनी कांसे की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। 20वां प्रश्न, पशुपति शिव की प्रसिद्ध मुहर जिस पर हाथी, चीता, गेंडा और भैंसा अंकित है, कहां से मिली है? विकल्प ए मोहनजोदड़ो, विकल्प बी हड़प्पा विकल्प सी बनावली। और विकल्प डी धोलावीरा। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। जी, आद्य शिव या पशुपति के रूप में पहचानी जाने वाली ये प्रसिद्ध मुहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। चलिए 21वां प्रश्न, दाढ़ी वाले पुजारी यानी योगी की प्रस्तर मूर्ति किस स्थल से संबंधित है? विकल्प है विकल्प ए हड़प्पा, विकल्प बी मोहनजोदड़ो विकल्प सी लोथल। और विकल्प डी सुरकोटड़ा। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। बिल्कुल, योगी या पुजारी की मानी जाने वाली ये प्रस्तर मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली एक महत्वपूर्ण कलाकृति है। 22वां प्रश्न, वह एकमात्र पुरास्थल कौन सा है जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं? विकल्प ए चन्हूदड़ो, विकल्प बी कालीबंगा। विकल्प सी लोथल। 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। हाँ, चन्हूदड़ो एकमात्र हड़प्पाई स्थल है जहां से वक्राकार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न संख्या 23, मन का बनाने का कारखाना और लिपस्टिक के साक्ष्य कहां से मिले हैं? विकल्प है विकल्प ए लोथल, विकल्प बी चन्हूदड़ो विकल्प सी धौलावीरा। और विकल्प डी बनावली। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। जी, चन्हूदड़ो एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र था जहां से मन का बनाने के कारखाने और सौंदर्य प्रसाधन के साक्ष्य मिले हैं। 24वां प्रश्न, ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान कहां से मिले हैं? विकल्प ए हड़प्पा, विकल्प बी मोहनजोदड़ो विकल्प सी चन्हूदड़ो। और विकल्प डी रोपड़। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। सही है। ये रोचक पुरातात्विक साक्ष्य चन्हूदड़ो नामक स्थल से प्राप्त एक ईंट पर अंकित मिला है। 25वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह यानी डॉकयार्ड कौन सा था? विकल्प ए कालीबंगा, विकल्प बी धूलावीरा विकल्प सी लोथल और विकल्प डी राखीगढ़ी। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। बिल्कुल, गुजरात स्थित लोथल में मिला गोदीवाड़ा सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था जो समुद्री व्यापार का केंद्र था। प्रश्न 26, लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? विकल्प ए रावी, विकल्प बी भोगवा विकल्प सी घग्घर और विकल्प डी सिंधु। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। जी, लोथल साबरमती की सहायक नदी भोगवा के तट पर स्थित था, जो इसे समुद्र से जोड़ती थी। 27वां प्रश्न, 3 युगल समाधियां और अग्निकुंड के साक्ष्य कहां से मिले हैं? विकल्प ए लोथल, विकल्प बी कालीबंगा और विकल्प डी मोहनजोदड़ो। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। हाँ, लोथल से 3 युगल समाधियों और अग्निकुंडों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो वहां की प्रथाओं पर प्रकाश डालते हैं। अगला प्रश्न, कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? विकल्प ए मृतकों का टीला, विकल्प बी काले रंग की चूड़ियां विकल्प सी भूतों का टीला और विकल्प डी काला बगीचा। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। सही है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां हैं जो यहाँ बड़ी संख्या में पाई गई थीं। चलिए 29वां प्रश्न,
जुते हुए खेत मतलब प्लाउड फील्ड के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? विकल्प है विकल्प ए बनावली, विकल्प बी धोलावीरा विकल्प सी कालीबंगा। और विकल्प डी लोथल। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। जी, विश्व में जुते हुए खेत का प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान के कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। 30वां प्रश्न, एक चबूतरे पर 7 अग्निकुंड एक पंक्ति में बने कहाँ मिले हैं? विकल्प ए हड़प्पा, विकल्प बी लोथल विकल्प सी कालीबंगा और विकल्प डी राखीगढ़ी। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। हाँ, एक ही पंक्ति में बने 7 अग्निकुंडों के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं, जो किसी अनुष्ठान का संकेत देते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभाजित था? दुर्ग, मध्यनगर और निचला नगर। विकल्प ए धौलावीरा, विकल्प बी लोथल विकल्प सी कालीबंगा और विकल्प डी हड़प्पा। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। बिल्कुल, धौलावीरा का नगर विन्यास अनूठा था, जो सामान्य 2 भागों के बजाय 3 भागों में विभाजित था। 32वां प्रश्न, उन्नत जल प्रबंधन और स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? विकल्प ए मोहनजोदारो, विकल्प बी धौलावीरा विकल्प सी सुरकोटड़ा। और विकल्प डी चनहूदड़ो। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। जी, गुजरात स्थित धौलावीरा अपनी उत्कृष्ट जल प्रबंधन प्रणाली और एक बड़े स्टेडियम के लिए प्रसिद्ध है। 33वां प्रश्न, घोड़े की हड्डियां और कलश शवाधान के साक्ष्य कहां से मिले हैं? विकल्प ए सुरकोटड़ा, विकल्प बी लोथल विकल्प सी कालीबंगा और विकल्प डी बनावली। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5। 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। हाँ, गुजरात के सुरकोटड़ा से घोड़े की हड्डियों के अवशेष और कलश शवाधान के विशिष्ट साक्ष्य मिले हैं। 34वां प्रश्न, मिट्टी का बना हल यानी एक टॉय प्लाव किस स्थल से प्राप्त हुआ है? विकल्प है विकल्प ए बनावली हरियाणा, विकल्प बी रोपड़ पंजाब विकल्प सी रंगपुर गुजरात और विकल्प डी ना आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। जी, हरियाणा के बनावली पुरास्थल से मिट्टी से बना हल का एक खिलौना प्राप्त हुआ है। 35वां प्रश्न, मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य कहां से मिले हैं? विकल्प ए बुरझोम, विकल्प बी रोपड़, विकल्प सी लोथल और विकल्प डी कालीबंगा। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। बिल्कुल। पंजाब के रोपड़ में एक कब्र से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। 36वां प्रश्न, भारत में स्थित सबसे बड़ा सैंधव स्थल कौन सा है? विकल्प ए धोलावीरा, विकल्प बी काकीगढ़ी, विकल्प सी कालीबंगा और विकल्प डी लोथल। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। जी, हरियाणा का राखीगढ़ी स्थल भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल है। अगला सवाल, दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय किसे जाता है? विकल्प ए मिस्र सभ्यता, विकल्प बी मेसोपोटामिया सभ्यता और विकल्प डी चीनी सभ्यता। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। हाँ, विश्व में कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा किया गया। 38वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता में मापतोल के लिए बाटों का प्रयोग किस अनुपात में होता था? विकल्प ए 10 के अनुपात में, विकल्प बी 12 के अनुपात में विकल्प सी 16 के अनुपात में और विकल्प डी 20 के अनुपात में। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। सही है। सिंधु सभ्यता में मापतोल के लिए मुख्यतः 16 या उसके गुणकों के अनुपात वाले बांटों का प्रयोग होता था। 39वां प्रश्न, स्वास्तिक चिन्ह संभवतः किस सभ्यता की देन है? विकल्प ए वैदिक सभ्यता, विकल्प बी
सिंधु सभ्यता। विकल्प सी मौर्य काल। और विकल्प डी गुप्त काल। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। जी, स्वास्तिक चिन्ह के प्राचीनतम साक्ष्य सिंधु सभ्यता की मोहरों पर मिलते हैं, अतः ये संभवतः उसी सभ्यता की देन है। और आज का अंतिम प्रश्न, सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे मान्य कारण क्या माना जाता है? विकल्प ए आर्यों का आक्रमण। विकल्प बी जलवायु परिवर्तन। विकल्प सी बाढ़ और पारिस्थितिक असंतुलन। और विकल्प डी महामारी। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। हाँ, यद्यपि कई कारण माने जाते हैं, परंतु बाढ़ और उससे उत्पन्न पारिस्थितिक असंतुलन को इसके पतन का सबसे प्रमुख कारण माना जाता है। आज के एमसीक्यू अभ्यास यहीं समाप्त होते हैं। दोबारा सुनकर अभ्यास